नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं एमए तृतीय सेमेस्टर हिंदी के बारे में। ठीक है, किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं? तो एमए तृतीय सेमेस्टर हिंदी के बारे में बात करेंगे और इसमें हम हिंदी के पेपर नंबर 1 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, किसके ऊपर करेंगे मेरे प्यारे दोस्त? तो हिंदी के पेपर नंबर 1 के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है आधुनिक हिंदी काव्य। ये आपके पेपर का नाम है। ठीक है, इसमें बात करें तो हम ऐसे कुछ प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी एकदम परीक्षा में आने फिक्स ही हैं। ठीक है, इससे कहीं अलग नहीं जाने वाले हैं और हम एक एक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो आपको 1 से 2 बार देखना होगा, वो सारी चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो है आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि अज्ञे का जन्म कब और कहाँ हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगातार परीक्षाओं में पूछा जा रहा। तो आप यहाँ पे इसका जवाब बताएंगे कि अज्ञे जी का जो जन्म था मेरे प्यारे दोस्त, 7 मार्च 1911 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के कसया, ठीक है, जिसे आज हम आधुनिक कुशीनगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, आज के समय में आधुनिक का मतलब हुआ आज के समय में हम किस नाम से जानते हैं? कुशीनगर में उनका हुआ था। ठीक है, तो अज्ञे जी का जन्म कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में है। और 7 मार्च 1911 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है अज्ञे का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे प्रश्न बताना है मेरे प्यारे दोस्त। तो बताएंगे कि अज्ञे जी का जो प्रथम काव्य संग्रह था मेरे प्यारे दोस्त, वो आपका क्या था? वो था भग्नदूत। क्या था मेरे प्यारे दोस्त? भग्नदूत, ये आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि किसे प्रयोगवाद एवं नई कविता का सकाला सॉरी सलाका पुरुष कहा जाता है। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है किसे प्रयोगवाद एवं नई कविता का सलाका पुरुष कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्त। तो किसे कहा जाता है? अज्ञेय जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि अज्ञेय का अंतिम काव्य संग्रह है, मतलब अंतिम काव्य संग्रह अज्ञेय जी की क्या थी मेरे प्यारे दोस्त? तो वो थी आपकी ऐसा कोई घर आपने देखा है। ठीक है, क्या थी? ऐसा कोई घर आपने देखा है, ये था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है पूछ रहा है यहाँ पर कि अज्ञेय द्वारा प्रतिपादित 4 सप्तक का प्रकाशन वर्ष बताइए। जो उन्होंने 4 सप्तक प्रकाशित करवाए थे मेरे प्यारे दोस्त, उनका नाम उनका वर्ष आपको बताना है। ठीक है, तो जो उन्होंने तार सप्तक करवाया था वो 1943 ईस्वी में करवाया था। दूसरा सप्तक उनका जो है 1951 में हुआ था। तीसरा सप्तक उनका 1959 और चौथा सप्तक हुआ था 1979 ईस्वी में। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तार सप्तक कब हुआ था? 1943। दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959 और चौथा सप्तक आपका 1979। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो छठा नंबर प्रश्न यहीं पे पूछ रहा है कि अज्ञेय की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। मतलब अज्ञेय जी की कौन सी ऐसी रचना थी जिस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था मेरे प्यारे दोस्त? तो आपका जवाब होगा कि अज्ञेय जी की कितनी नावों में कितनी बार, क्या कितनी नावों में कितनी बार, जो 1978 ईस्वी में आई थी, उसके ऊपर जो है क्या हुआ था? अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न पूछ रहा है यहीं पर कि अज्ञेय को किस कृत पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था मेरे प्यारे दोस्त? तो आंगन के पार द्वार, क्या मेरे प्यारे दोस्त? आंगन के पार द्वार 1964 में आया था। इस पर इन्हें जो है अकादमी अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, कौन सा पुरस्कार दिया गया था? अकादमी पुरस्कार दिया गया था। वहीं पर हम 8वें नंबर प्रश्न की बात करें तो पूछ रहा है कि अज्ञेय ने किस कवियों का कवि कहा जाता है। ठीक है, अज्ञेय ने किस कवियों का कवि कहा? तो आप यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त कहा है उन्होंने शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह ने अज्ञेय जी को कवियों का कवि कहा है। किसने कहा मेरे प्यारे दोस्त? अज्ञेय जी को शमशेर बहादुर सिंह ने कवियों का कवि कहा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि ये उपमान मैले हो गए हैं, पंक्ति किसकी है मेरे प्यारे दोस्त? तो आप बताएंगे ये उपमान मैले हो गए हैं, ये अज्ञेय जी की पंक्ति है, जो कलगी बाजरे की है। ठीक है, किसकी है मेरे प्यारे दोस्त? कलगी बाजरे की है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछ रहा है अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि कौन है? तो आपको जवाब देना होगा कौन है मेरे प्यारे दोस्त? तो अज्ञेय जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहीं पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि असाध्य असाध्य वीणा किस प्रकार की कविता है मेरे प्यारे दोस्त? तो ये आपकी जो है लंबी कविता है। कैसी कविता है? तो ये आपकी लंबी कविता है, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि एक
12 नंबर पूछ रहा है कि बावरा अहेरी, क्या मेरे प्यारे दोस्त, बावरा अहेरी में अहेरी किसका प्रतीक है मेरे प्यारे दोस्त? तो आपको यहाँ पे बताना है, अहेरी जो है वो आपका सूर्य का प्रतीक माना जाता है, ठीक है? किसका प्रतीक है? सूर्य का प्रतीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न यहीं पर पूछ रहा है 13 नंबर, क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि असाध्य वीणा, क्या असाध्य वीणा कविता का मूल विषय क्या है मेरे प्यारे दोस्त? तो उसका मूल विषय है अहम का विसर्जन। क्या मेरे प्यारे दोस्त? अहम का विसर्जन, यही इसका मूल विषय है, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि अज्ञेय की मृत्यु कब हुई थी? तो आपको बताना है मेरे प्यारे दोस्त, 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी मेरे प्यारे दोस्त? 4 अप्रैल 1987 को नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है, धूमिल का पूरा नाम क्या है? तो आप बताएंगे धूमिल का पूरा नाम है मेरे प्यारे दोस्त सुदामा पांडे धूमिल। क्या है? सुदामा पांडे धूमिल, ये धूमिल जी का पूरा नाम है, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पूछ रहा है कि धूमिल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आपको यहाँ पे बताना है 9 नवंबर 1936 ईस्वी को वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 9 नवंबर 1936 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में जो वाराणसी पड़ता है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि धूमल की किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ठीक है, धूमिल की कौन सी रचना थी जिसके ऊपर उन्हें क्या दिया गया मेरे प्यारे दोस्त? उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, कल सुनना मुझे, ये जो थी इसी रचना के ऊपर इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ठीक है? चलिए 18 नंबर प्रश्न यहीं पे पूछ रहा है कि धूमिल के कितने काव्य संग्रह हैं? तो आप बताएंगे धूमिल के कुल 3 काव्य संग्रह हैं। पहला है संसद से सड़क तक, ठीक है, ये 1972 में आया था। कल सुनना मुझे 1976 में आया था। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र मेरे प्यारे दोस्त, ये 1984 ईस्वी में आया था। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, पटकथा मोचीराम शीर्षक कविता किसकी है मेरे प्यारे दोस्त? तो आप यहाँ पे बताएंगे पटकथा मोचीराम जो है मेरे प्यारे दोस्त, पटकथा मोचीराम शीर्षक कविता जो है ये किसकी है? तो ये धूमिल जी की है। किसकी है? धूमिल जी की है। अगला प्रश्न जो है पूछ रहा है, हाँ हाँ मैं कवि हूँ, हाँ हाँ मैं कवि हूँ, कवि यानी भाषा में भदेश हूँ, ठीक है? कवि यानी भाषा में भदेश हूँ, किसकी पंक्ति है? तो आप बताएंगे यह पंक्ति किसकी है? धूमिल जी की है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है, किसकी पंक्ति है? ठीक है, कविता भाषा में अगर देखें तो कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है, यह किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति जो है किसकी थी मेरे प्यारे दोस्त? धूमिल जी की थी, ठीक है? ये पंक्ति पूरी पूरी पंक्ति क्या है? कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है, ठीक है? आदमी होने की तमीज़ है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि धूमिल की मृत्यु कब हुई थी मेरे प्यारे दोस्त? तो 10 फरवरी 1975 ईस्वी को लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म इनका कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था उत्तर प्रदेश में, लेकिन मृत्यु इनकी लखनऊ में हुई थी। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि जिस पर कोई नहीं खाना चाहता, आज़ादी एक झूठी थाली है, ठीक है? मतलब जिस पर कोई खाना नहीं चाहता, आज़ादी एक झूठी थाली है, यह पंक्ति आपको बताना है मेरे प्यारे दोस्त किसकी है? तो आप लिखेंगे यह पंक्ति किसकी है? धूमिल जी की है, ठीक है? किसकी है? धूमिल जी की है, पांडे जी की है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि किस्सा जनतंत्र का किसकी रचना है? किस्सा जनतंत्र का एक रचना है मेरे प्यारे दोस्त, वह किसकी रचना है? तो आपको बताना है यह रचना जो है धूमिल जी की है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, नागार्जुन का जन्म कब और कहाँ हुआ था मेरे प्यारे दोस्त? तो आप बताएंगे 30 जून 1911 ईस्वी को तरौनी दरभंगा में इनका जन्म हुआ था। किसका हुआ था? नागार्जुन जी का, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पूछ रहा है 26 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि नागार्जुन का मूल नाम क्या था मेरे प्यारे दोस्त? तो नागार्जुन का पूरा मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र, ठीक है? क्या नाम था? वैद्यनाथ मिश्र, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, नागार्जुन संस्कृत एवं मैथिली में किस नाम से कविताएं लिखते थे मेरे प्यारे दोस्त?
तो ये जो लिखते थे वो यात्री के नाम से लिखते थे, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछ रहा है 28 नंबर की, नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना कौन सी है? तो आपको यहाँ पे बताना है राम के प्रति 1935 ईस्वी में विश्व बंधु में छपी थी। कब हुई थी मेरे प्यारे दोस्त? राम के प्रति ये जो रचना थी इनकी, जो पहली खड़ी बोली की पहली रचना इनकी थी, जो प्रकाशित हुई थी 1935 में, और कहाँ हुई थी, छपी थी मेरे प्यारे दोस्त? विश्व बंधु में हुई थी, ठीक है, छपी थी। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलें तो अगला प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि भस्मांकुर नामक काव्य खंड किसका है? तो आपको यहाँ पे बताना है भस्मांकुर नाम का जो काव्य खंड है वो नागार्जुन जी का है। अगला नंबर 30 नंबर पूछ रहा है यहीं पर कि वैदेह वैदेह उपनाम कौन रचना करता था मेरे प्यारे दोस्त? तो ये रचना कौन करता था? नागार्जुन। नागार्जुन किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है मेरे प्यारे दोस्त? तो पत्रहीन नग्न गछा, क्या मेरे प्यारे दोस्त? पत्रहीन नग्न गाछ जो है, इसके ऊपर जो है इनको अकादमी पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न पूछ रहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को क्या कहा है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनको जो है नुक्कड़ कविता कहा है। क्या कहा है मेरे प्यारे दोस्त? नुक्कड़ कविता कह करके संबोधित किया है। अगला प्रश्न पूछ रहा है 33 नंबर कि प्रगतिवाद का सलाका, क्या मेरे प्यारे दोस्त? प्रकृतिवाद का सलाका पुरुष किसे कहा जाता है? तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, प्रकृतिवाद का सलाका पुरुष नागार्जुन जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है तुम्हारी दंतुरित मरकन मुस्कान है, ठीक है, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान एवं हरिजन गाथा किसकी रचना है? तो आपको यहाँ पे बताना है ये दोनों रचनाएं जो हैं आपकी नागार्जुन जी की है। अगला प्रश्न पूछ रहा है नागार्जुन को जनवादी कवि किसने कहा है मेरे प्यारे दोस्त? तो कहा है डॉक्टर रामविलास वर्मा शर्मा जी ने जो है इनको जनवादी कवि कहा है। अगला प्रश्न पूछते हैं कि नागार्जुन को किस रूप में जाना जाता है? तो आप यहाँ पे कहेंगे राजनीतिक कवि के रूप में इनको जाना जाता है। नागार्जुन को किसके रूप में जाना जाता है? राजनीतिक कवि के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है नागार्जुन की मृत्यु कब हुई है? तो इनकी मृत्यु 5 नवंबर 1998 में दरभंगा बिहार में हुई है। कब हुई है? 5 नवंबर 1998 दरभंगा बिहार में हुई है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है 38 नंबर की, नागार्जुन ने किस कविता के विषय में लिखा है कि यह तो नागार्जुन साहित्य का मिनेफेस्टो है? क्या है मेरे प्यारे दोस्त? मिनेफेस्टो है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रतिसिंहा, ठीक, प्रतिसिंहा का अस्थाई भाव है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है 39 नंबर, मान बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे अक्टूबर 1938 ईस्वी को गांव बरवा बरवारीपुर, ठीक है, कहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त? गांव बरवारीपुर कादीपुर सुल्तानपुर में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? अक्टूबर 1938 ईस्वी में हुआ था मान बहादुर सिंह जी का जन्म। अगला प्रश्न पूछ रहा है बीड़ी बुझने के करीब, ठीक है, क्या बीड़ी बुझने के करीब किसका काव्य संग्रह है मेरे प्यारे दोस्त? तो ये काव्य संग्रह है मान बहादुर सिंह जी का, ठीक है, किसका है? मान बहादुर सिंह जी का है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है मान बहादुर सिंह का देहांत कब हुआ मेरे प्यारे दोस्त? तो 24 जुलाई 1997 ईस्वी को हत्या की गई थी इनकी। कब की गई थी? 24 जुलाई 1997 ईस्वी को इनकी हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न पूछ रहा है 42 नंबर की, सरपत किसकी रचना है मेरे प्यारे दोस्त? तो सरपत जो है वो मान बहादुर सिंह जी की रचना है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? तो मुक्तिबोध का पूरा नाम मेरे प्यारे दोस्त गजानन माधव मुक्तिबोध है। क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे दोस्त? तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि 13 नवंबर 1917 ईस्वी को श्योपुर, जिसे हम शिवपुरी के नाम से जानते हैं, जिला मुनैर, ग्वालियर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 13 नवंबर 1917 ईस्वी को। चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है कि अंधेरे में कविता, क्या मेरे प्यारे दोस्त? अंधेरे में कविता का प्रकाशन पहले किस नाम से हुआ था? अंधेरे में जो कविता हुआ था, प्रकाशित हुई थी, ये पहले किस नाम से हुई थी? तो आप यहाँ पे लिखेंगे कल्पना पत्रिका में 1964 ईस्वी में आशंका के द्वीप अंधेरे में इस नाम से जो है क्या की गई थी? प्रकाशित की गई थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न आपका यहीं पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है?
पूछ रहा है कि मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता की रचना किस शैली में की है? तो आप यहाँ पे बताएँगे फैंटेसी में की है। किसमें की है? फैंटेसी में की है, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि किसे कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्त? तो ये जो है किसे कहा जाता है? मुक्तिबोध जी को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो अगला प्रश्न पूछ रहा है मुक्तिबोध की रचना अंधेरे में को लावा किसने कहा है? मतलब कह रहे हैं कि मुक्तिबोध की जो कविता आई थी अंधेरे में, उसको लावा के नाम से किसने संबोधित किया मेरे प्यारे दोस्त? तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि प्रभाकर माशवे ने जो है इसे लावा के नाम से संबोधित किया। अगला प्रश्न जो है पूछ रहा है कि अंधेरे में कविता को अस्मिता की खोज किसने कहा है? ठीक है, अंधेरे में जो कविता लिखी, अंधेरे में एक कविता लिखी गई थी, इस कविता को अस्मिता की खोज किसने कहा है? वो किसने कहा मेरे प्यारे दोस्त? तो नामवर सिंह जी ने कहा है। किसने कहा है? नामवर सिंह जी ने कहा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 और भूरी भूरी खाक धूल, ठीक है, 1980 किसकी रचना है? तो आप यहाँ पे बताएंगे चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल जो है ये मुक्तिबोध जी की जो है रचना है। अगला प्रश्न जो है पूछ रहा है 51 नंबर कि मुक्तिबोध का देहांत कब हुआ मेरे प्यारे दोस्त? तो आप यहाँ पर लिखेंगे 12 सितंबर 1964 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 12 सितंबर 1964 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न पूछ रहा है ब्रह्म राक्षस शीर्षक कविता किसकी है मेरे प्यारे दोस्त? तो आप बताएंगे ब्रह्म राक्षस जो है ये मुक्तिबोध की है। ठीक है, किसकी है? मुक्तिबोध की है। अगला प्रश्न पूछ रहा है खबर या भयानक बात के कवि कौन कहे जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त? तो वो कहे जाते हैं मुक्तिबोध। कौन कहे जाते हैं? मुक्तिबोध। अगला प्रश्न पूछ रहा है किस कवि की कविताएं स्वाधीन भारत की इस्पाती दस्तावेज मानी जाती है मेरे प्यारे दोस्त? तो वो जो है किसकी मानी जाती है? मुक्तिबोध जी की मानी जाती है। अगला प्रश्न जो है पूछ रहा है कि अज्ञेय की 5 प्रयोगवादी रचनाओं का नामोल्लेख कीजिए मेरे प्यारे दोस्त। तो बता रहा है इसमें पहली रचना कौन सी है? इत्तलम सन 1946 में हुई थी। हरी घास पर क्षण भर जो है ये 1949 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद बावरा बावरा अहेरी सन 1954 में, आंगन के पार द्वार 1961 और साथ ही साथ कितनी नावों में कितनी बार 1967 में इनकी जो है अज्ञेय जी की रचनाएं आई थी। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है अज्ञेय जी की उस रचना का नाम बताइए जिस पर उन्होंने काव्य एवं उपन्यास दोनों लिखे हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो वो है नदी के द्वीप। इसके ऊपर इन्होंने काव्य भी लिखा है और मेरे प्यारे दोस्त उपन्यास भी लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है नदी के द्वीप कविता में नदी किसका प्रतीक है मेरे प्यारे दोस्त? तो बताते हैं कि नदी के द्वीप कविता में नदी को समाज एवं सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक माना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि अज्ञेय जी द्वारा वात्सल निधि की स्थापना कैसे की गई मेरे प्यारे दोस्त? तो आप बताएंगे अज्ञेय जी ने भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार में मिली धनराशि का उपयोग वात्सल निधि की स्थापना हेतु किया। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है मुक्तिबोध का जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त मुक्तिबोध का जन्म सन 1917 में ग्वालियर के एक कस्बे में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था मुक्तिबोध का जन्म? 1917 में ग्वालियर के एक कस्बे में हुआ था। आपको यहाँ पे बताना रहेगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि मुक्तिबोध का पूरा नाम बताइए? तो मुक्तिबोध का नाम था मेरे प्यारे दोस्त गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है मुक्तिबोध के काव्य की 2 विशेषताएं आपको बतानी है। तो पहली विशेषता इनकी थी ये मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित थे और दूसरी इनकी विशेषता जो थी वो थी आत्मसंघर्ष की भावना का चित्रण करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है मुक्तिबोध की कौन सी रचना कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है? तो आप बताएंगे आपके पाठ्यक्रम में कौन सी मेरे प्यारे दोस्त? विचार आते हैं भूल गलती। ठीक है, मतलब बताते हैं विचार आते हैं भूल गलती, ये दो आपकी यहाँ पे क्या है? ये 2 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई। पहला है विचार आते हैं और दूसरा भूल गलती। अगला प्रश्न पूछ रहा है नागार्जुन का पूरा नाम लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे नागार्जुन का पूरा नाम वैद्यनाथ मिश्र या फिर नागार्जुन है। ठीक है, अगला प्रश्न आप आगे लिखेंगे नागार्जुन के कविता संग्रहों, क्या मेरे प्यारे दोस्त? नागार्जुन के कविता संग्रहों का नाम लिखना है आपको यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कविता संग्रह में पहला आ जाता है युगधारा, दूसरा आ जाता है सतरंगी पंखों वाली, दूसरा आ जाता है प्यासी पथराई
ठीक है, प्यासी पथराई आँखें, दूसरा आ जाता है तालाब की मछलियाँ, तीसरा चंदना, ठीक है, चौथा आपका छठा आपका आ जाता है खिचड़ी, विप्लव, देखा हमने, सातवां आ जाता है तुमने कहा था, आठवां आ जाता है पुरानी जूतियों का कोरस, ठीक है। अगला आ जाता है 9वां नंबर हजार हजार बाहों वाली, 10वां नंबर आ जाता है पक्का है यह कटहल है, पक्का है या कटहल, ठीक है, पका है या कटहल। और 11 नंबर आ जाता है अपने खेत में। और 12 नंबर आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, ठीक है, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, ये आ जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, यहीं पर पूछ रहा है नागार्जुन प्रगतिशील कवि हैं, स्पष्ट करना है आपको, तो यहाँ पे आप लिखेंगे नागार्जुन के काव्य में जहाँ एक ओर प्रगतिवादी काव्य की प्रवृत्ति का विस्तार है, वहीं दूसरी ओर प्रयोग एवं परंपरा के प्रति आदर भावना या रुझान, ठीक है। आगे लिखना है आपको, उनकी मूल प्रवृत्ति चेतना प्रगतिशील या प्रगतिकामी है, जिसमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावना का फूट कपुट होने के कारण विकास क्रम विस्तृत है। जनवादी या साम्यवादी विचारधारा को आदर देने के कारण नागार्जुन के काव्य में हमने उसकी निश्चित एवं अत्यंत सूक्ष्म गहन अभिव्यक्ति मिलती है। काव्य में जीवन के जीवंत रूप या शाश्वत जीवन मूल्यों का समावेश हुआ है। जन कल्याण की भावना में उसमें उनमें व्यथा विरोध तथा आक्रोश को लगातार पल्लवित करने का प्रण ठान लिया, तभी एक सात्विक क्रांतिस्वर उनके काव्य में उमड़ पड़ा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे बता पाएंगे। अगला प्रश्न पूछ रहा है बादल को घिरते देखा है, कविता का भावार्थ बताइए मेरे प्यारे दोस्त। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बादल को घिरते देखा है, कविता नागार्जुन की कविता संग्रह युगधारा में संकलित है। किसमें है? युगधारा में ये संकलित है। आगे आप लिखेंगे इसमें कवि ने बादल एवं प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया है, ठीक है। आगे आपको लिखना होगा इस कविता में बादल की प्रकृति के बारे में कवि ने अपना चिंतन कवि का अपना चिंतन है, ठीक है। बादल की प्रकृति के बारे में वो अपना चिंतन व्यक्त करते हैं। यह बादल कालिदास के मेघदूत हैं जो बिरही के पास संदेश लेकर जाते हैं। इन्हीं बादलों के साथ कस्तूरी मृग की बेचैनी, ठीक है। उसके बाद बर्फीली घाटियों में क्रंदन करते चकवा चकवी, ठीक है, किन्नर किन्नरियों के काल्पनिक चित्रण को बादल के साथ संबद्ध कर प्रस्तुत किया है। अगला आगे लिखते हैं कि प्रस्तुत कविता कल्पना की दृष्टि से कालिदास एवं निराला की काव्य परंपरा की सारथी है, ठीक है। आगे आप लिखेंगे अगला प्रश्न जो है पूछ रहा है 66 नंबर की प्रगतिवाद, क्या मेरे प्यारे दोस्त, प्रगतिवाद की 5 विशेषताएं आपको बतानी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे शोषकों के प्रति शोष एवं घृणा, ये पहली रही है। दूसरी जो विशेषता रही है वो रही है कि क्रांति की भावना। तीसरी नारी मुक्ति का आवाहन। और चौथा आपका रहा यथार्थवादी चित्रण। पांचवा रहा है रूढ़ियों का विरोध। अगला प्रश्न पूछे हैं प्रगतिशील लेखक संघ कब स्थापित हुआ मेरे प्यारे दोस्त। तो आप लिखेंगे सन 1936 ईस्वी में हुआ, ठीक है। कब हुआ? सन 1936 ईस्वी में हुआ, आपको यहाँ पे बताना रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। तो आपको यहाँ पे बताना है कौन थे, मुंशी प्रेमचंद्र थे। अगला प्रश्न पूछ रहा है प्रगतिवाद का समय क्या है मेरे प्यारे दोस्त। तो आप बताएंगे सन 1936 से लेकर के 1943 ईस्वी तक का है, ठीक है। आगे आप लिखेंगे प्रगतिवाद के 5 कवियों का नाम बताना है। तो पहले आपके रहते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरे आ जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत, तीसरे आपके आ जाते हैं भगवती चरण वर्मा, और तीसरे आपके जाते हैं शिवमंगल सिंह सुमन एवं नागार्जुन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर बता सकते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है 71 नंबर, क्या पूछ रहा है कि प्रयोगवाद का प्रारंभ कब से माना जाता है मेरे प्यारे दोस्त। तो आप लिखेंगे प्रयोगवाद का प्रारंभ अज्ञेय के प्रथम तार सप्तक के प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी से माना जाता है। कब से माना जाता है? 1943 ईस्वी से माना जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है प्रयोगवाद की प्रमुख 5 प्रयोगवाद की 5 प्रमुख प्रवृत्तियां बतानी है मेरे प्यारे दोस्त। तो लिखेंगे प्रयोगवाद की 5 प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। पहला है अतिशय यथार्थवादी भावना, दूसरा है अहनिष्ठ व्यक्तिवादी भावना, तीसरा है वैज्ञानिक युग बोध, चौथा है आपका लघु मानव की
प्रतिष्ठा, ठीक है, और पांचवा आपका है रीतिकालीन सिंगारिता की आवृत्ति, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये 72 नंबर का भी जवाब दे पाएंगे। 73 नंबर प्रश्न यहीं पे पूछ रहा है 73 नंबर क्वेश्चन की द्वितीय तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था, तो आप यहाँ पे बताएंगे 1951 में प्रकाशित हुआ था। ये अभी आपने पढ़ भी रखा है। चौथा नंबर पूछ रहा है तीसरा, तो तीसरा आप बताएंगे 1959 और चौथा बताएंगे तो आपको बताएंगे यहाँ पे 1979 में, ठीक है। यहीं पे 76 नंबर 676 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो पूछ रहा है अज्ञे द्वारा प्रतिपादित तीन तार सप्तक के कवियों का नाम लिखना कीजिए मेरे प्यारे दोस्त। तो लिखेंगे द्वितीय तार सप्तक के कवि निम्नलिखित हैं। पहला यहाँ पे दिया गया है भवानी प्रसाद मिश्र, दूसरा आपका शकुंतल माथुर, तीसरा आपका दिया गया है हरिनारायण व्यास, चौथा शमशेर बहादुर सिंह, पांचवा आपका नरेश मेहता, छठा आपका रघुवीर सहाय और सातवां आपका धर्मवीर भारती, ठीक है। 77 नंबर प्रश्न यहीं पे पूछ रहा है कि चौथे तार सप्तक में कौन कौन से कवियों को सम्मिलित किया गया है, तो आप लिखेंगे चौथे तार सप्तक में निम्नलिखित कवियों को सम्मिलित किया गया है। पहले आप क्या जाते हैं राजकुमार कुंभज, दूसरा अवधेश कुमार, तीसरा आपका श्री राम वर्मा, चौथा नंद किशोर आचार्य, पांचवा आपका राजेंद्र किशोर, छठा आपका स्वदेश भारती और सातवां आपका सुमन राजे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये बता पाएंगे। 78 नंबर प्रश्न यहीं पर पूछ रहा है कि अरे यायावर, क्या मेरे प्यारे दोस्त, अरे यायावर रहेगा याद अज्ञेय की किस विधा की रचना है मेरे प्यारे दोस्त, तो आप लिखेंगे स्मरण विधा की रचना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका भी जवाब दे पाएंगे। अगला नंबर प्रश्न यहीं पर पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या पूछ रहा है, एक मिनट। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है एक बूंद सहसा उछली, क्या मेरे प्यारे दोस्त, एक बूंद सहसा उछली में किस प्रकार की रचनाओं का संग्रह है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक बूंद सहसा उछली कृति में अज्ञेय के यूरोप प्रवास के अनुभव स्मरणात्मक शैली में संकलित हैं। 80 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि अज्ञेय की 5 प्रयोगवादी रचनाओं का नामोल्लेख करना है मेरे प्यारे दोस्त। तो आप पहले लिखेंगे इत्यालम सन 1946, हरी घास पर क्षणभर सन 1949, ये तो शायद अभी पढ़वा दिया गया था ना। तीसरा नंबर दिया गया है बावरा अहेरी सन 1954, आंगन के पार द्वार सन 1961, कितनी नावों में कितनी बार 1967, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पहले भी बता दिया गया था। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि अज्ञेय जी की उस रचना का नाम बताइए जिस पर इन्होंने काव्य के दो, ये तो हो चुका है सब, ये भी हो चुका है। अगला पूछ रहा है मुक्ति बोध किस तार सप्तक के कवि थे, तो आप लिखेंगे मुक्ति बोध जो है प्रथम तार सप्तक के कवि थे। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है मुक्ति बोध की मातृभाषा क्या थी, तो लिखेंगे मराठी थी। फिर आप लिखेंगे चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है मेरे प्यारे दोस्त, तो ये आपकी मुक्ति बोध जी की है। अगला प्रश्न लिखेंगे नई कविता आंदोलन से जुड़े एक नई कवि का नाम बताइए, तो गजानन माधव मुक्ति बोध जी हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि प्रेत का बयान, क्या मेरे प्यारे दोस्त, प्रेत का बयान कविता किसकी रचना है, तो लिखेंगे ये मुक्ति बोध जी की है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि काठ का सपना, क्या काठ का सपना किसकी काव्य संग्रह है, तो ये मुक्ति बोध जी की काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न पूछ रहा है मुक्ति बोध की कौन सी कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, तो आप लिखेंगे मुझे कदम कदम पर पहली, और दूसरी आपकी है बहुत दिनों से, ठीक है। और 89 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, 89 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है एक साहित्यिक की डायरी किसकी रचना है मेरे प्यारे दोस्त, तो लिखेंगे आप ये मुक्ति बोध जी की है, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।